ब्रजभूमि की बड़ी मधुर कथा है। एक भक्त ने देखा, भगवान ने टाइम दे दिया एक को, गोपी को, बड़ा मधुर भाव है, ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा आज मैं तेरे घर आऊंगा। तब तक आकाश में बादल आ और बूंदा बूंदी होने लगी। तो गोपी ने उसे कहा कि अभी ठहर जा, अभी ठहर जा। कहा अब रे बरस, जरा थम के बरस, या तो अभी बरसना हो, अभी टाइम है, 10 मिनट में बरसना है, बरस ले। कहा अब रे बरस, जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। बरसना हो तो खूब बरसो, लेकिन जब आ जाए घर में तो जम के बरस। कहा जब आ जाए घर में तो जम के बरस, इतना न बरस कि वो जा न सके। अब रे बरस, जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। यदि आ जाए घर में तो जम के बरस, इतना न बरस कि वो जा न सके। बादल को देख करके आज भी प्रसन्न होते हैं सभी। नील नीर धर श्याम, लाज है तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि बस सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं? नव कंज नवकंज लोचन। भगवान के नयनारविंद कैसे हैं? नए कमल के समान, नव विकसित नव मुखरित कमल के समान। नवकंज लोचन, कंज पद कर, हस्तारविंद कमल के समान, हृदयारविंद कमल के समान, मुखारविंद कमल के समान, चरणारविंद कमल के समान, सर्वांग शरीर कमल के समान है। इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि कल जनक जी की वाटिका में जाएंगे तो पसीना आ जाएगा फूल चुनने में। फूल चुनने में जिसे पसीना आ जाए वो कितना कोमल होगा। बस कोमल ही है, इतने कोमल हैं भगवान। भगवान के इस दिव्य रूप को देखा मनु और शत्रुपा। चलें आगे बढ़े, रूप की चर्चा समय समय से करते रहेंगे। बहुत ही दिव्य झांकी है मनु और शत्रुपा के सामने, दोनों देख रहे हैं। सादर चित वही रूप अनुपा, सादर चित वही रूप अनुपा,
सागर चित वही रूप अनूपा, सागर चित वही रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। सीताराम जय सीताराम, आइए सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सागर चित वही रूप अनूपा, 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 रूप अनूपा, रूप अनूपा, रूप अनूपा, रूप अनूपा। क्या मतलब? भगवान का दर्शन करो तो आदर के साथ। ये मनुष्य कृपा कहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि मनुष्य कृपा को विश्वास है कि मेरी तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं, तो जब तक अब हम नहीं कहेंगे ये वापस नहीं जाएंगे। अपने साधना के ऊपर विश्वास होनी चाहिए कि जब ये आए हैं, मेरी साधना और आराधना के ऊपर प्रसन्न होकर के ये आ गए हैं, तो अब हम जो कुछ कहेंगे मेरी बात सुन के ही तो जाएंगे। अपने साधन के ऊपर भरोसा था, इसलिए सादर चित वही, चित वही, निरखना परखना, निरखना देखना, और यहाँ चित वही, सादर चित वही, चित्त से देख रहे हैं। अभी मन बुद्धि चित्त सब एकाग्र हो गया भगवान को देखने के। तो सागर चित्त वही रूप अनूपा, बड़ा ही सुंदर रूप देख रही है, और तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, देखने के बाद भी तृप्ति नहीं होती, और देखूं और देखूं। जीवन भर अगर देखने लायक कोई है तो भगवान को देखो। संसार को आप देखोगे कुछ दिन बाद बदलाव हो जाएगा। किसी के बचपन का रूप देखो, जवानी का रूप देखो, प्रौढ़ावस्था का रूप देखो, बुढ़ापे का रूप देखो, सब में परिवर्तन धीरे धीरे। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है फिर आगे नहीं है, उसमें बदलाव। और एक दिन इस रूप से अपने आप वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि ये अखंड नहीं है। और जो अखंड रूप है हमेशा एक जैसा ही रहता है। परमात्मा हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। हमारे राम जी, कभी उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखोगे ना, राम जी श्याम जी। आजकल अब फोटो बेचने वाले तो एक से एक जो है उसमें कुछ न कुछ लगाते रहते, अपनी कारीगरी, तो बात अलग है। लेकिन ये हमेशा 16 साल के ही रहते हैं। ईश्वर सदा एक रस अहि, लिखा है, एक रस में, हमेशा एक रस में रहते हैं। छोटे वंश जाते हैं, लेकिन पूर्णता कहाँ है? 16 साल में, 16 साल की अवस्था में। पहले जो है, पहले अधिक नहीं, आज से 30-40 साल पहले की ही बात ले लो, तो 19 साल से पहले दाढ़ी मूछाती नहीं थी किसी को। अब तो लड़के जान करके जो है 12-13 साल में ही सोचते हैं कि आजा, जल्दी आ जाए, कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं। 16 साल, हाँ।
16 साल की अवस्था। भगवान एक रस में रहते हमेशा, और उस रूप को देखने में इतने मगन हुए कि कभी तृप्ति नहीं हुई। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में आप चले जाओ, बांके बिहारी का पट खुले, जब खुले 2 घंटे पहले से लोग बैठे रहते। अवध बिहारी अयोध्या में 2 घंटे पहले से लोग बैठे रहते। पट जब खुले, लेकिन दर्शनार्थी हैं, दर्शन करके जाएंगे, आए हैं, बैठे रहेंगे। जहाँ पट खुला, दर्शन किया, बड़ा संतोष हृदय को हुआ, शांति मिली, उसके बाद बार बार दर्शन करने की इच्छा है। भगवान ही देखने योग्य है। देखना है तो किसे देखो? भगवान को देखो। कहा है ये आंख है जो भगवान का दर्शन किया करे, दर्शन के लिए। भगवान ने आंखें इसलिए दी है कि मुझे देखो, हाथ इसलिए दी है कि इससे सेवा करो, पांव इसलिए दिए है कि इससे चल करके मेरे धाम की यात्रा करो, कान इसीलिए दी है कि कथा श्रवण करो, जिह्वा इसीलिए दी है कि कीर्तन किया करो। ये सभी इंद्रियों की यात्रा कब पूरी होती है? जब भगवान के साथ जोड़ दोगे। तृप्ति न माने ही मनुष्य रूपा, बस देख रहे हैं भगवान। भगवान ने ही कहा, अरे तुम मुझे देखोगे कि कुछ मांगो।